आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल्स की फाइल्स अब भी सदारती चेंबर में मौजूद हैं। बिल्स के मामले में ना ताखीर की, ना बेकायदगी और ना ही सरफ नज़र। सदर मुमलिकत के हुक्म पर सुबकदोश सेक्रेटरी वकार अहमद का सदर मुमलिकत को खत लिखा, सदर ने गलत सुबकदोश किया है, फैसला वापस लें। वकार अहमद ने सदर से कहा कि FIA या किसी भी एजेंसी से इंक्वायरी करवा लें, वो हलफ पर बयान देने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत ने बुलाया तो रिकॉर्ड के साथ जाकर हक़ाइक़ बताएंगे। दावा किया कि सदर मुमलिकत खुद भी इन दोनों बिल्स पर हक़ाइक़ अच्छी तरह जानते हैं। सदर ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की ना मंजूरी दी, ना तहरीरी तौर पर वापस पार्लियामेंट भेजने को कहा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत ना करने के सदर के बयान से मामला मजीद पेचीदा हो गया। आज सदर मुमलिकत ने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद को तब्दील कर दिया, खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सुपुर्द कर दी। ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत में लिखा कि वकार अहमद की खिदमात की मजीद ज़रूरत नहीं। ग्रेड 22 की खातून अफसर मिस हुमैरा अहमद को सदर का सेक्रेटरी लगा दिया जाए। सदर आरिफ अलवी ने कल बयान दिया था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के बिल बगैर दस्तखत वापस भिजवाने के फैसले में ऐवान सदर के अमले ने उनके हुक्म और मंशा को मजरूह किया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर पाकिस्तान ने जो बयान दिया है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सदर जिस बिल को चेक करते हैं उस पर दस्तखत भी करते हैं। सदर वाले मामले में ज़बानी कलामी कोई बात नहीं होती। ये मामला इतना आसान नहीं, सदर आरिफ अलवी को जवाब देना पड़ेगा। बेहतर होता कि सदर बिल को वजूहात लिखकर मुस्तरद कर देते। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कानून के तनाज़े पर PTI के वकील सेनेटर अली जफर की राय। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि सदर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए तो समझा यही जाएगा कि बिल वापस भेज दिया गया है। ये बात भी हो रही है कि सदर ने बिल वापसी की तारीख ख़त्म होने के 24 घंटे बाद क्यों ट्वीट किया, लेकिन अगर वो ट्वीट ना करते तो हमें पता ही ना चलता कि एक तो कानून बना ही नहीं। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अगर सदर ने कानून वापस नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि कानून बन गया। अगर सदर को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बिल अपने पास रखने का इख्तियार दे दिया गया तो इस तरह तो पार्लियामेंट की हाकमियत ख़त्म हो जाएगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत ने PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर के मुकदमे की समाअत अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 4 रोज़ के रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। FIA प्रोसिक्यूटर के मुताबिक चेयरमैन PTI को अटक जेल में शामिल तफ्तीश कर लिया है। समाअत के आगाज़ में जज अबुल हसनात ने ये कहकर गैर मुतालिका अफराद को अदालत से निकाल दिया था कि मामला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का है। साइफर छोटा मामला नहीं, PTI ने खुद ये मामला उछाला था। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का 4 दिन का रिमांड दिया है, वो चाहें तो अदालत से रिलीफ ले लें। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा चेयरमैन PTI ने जो सहूलियात मांगी हैं वो उन्हें दी जा रही हैं। उनके पास बिस्तर भी है, अखबार भी है। कैमरा लगाना कानून में नहीं तो कैमरा हटा दिया जाएगा और कैमरे से उनकी प्राइवेसी मुतासर होती है तो जेल अमले से बासपुर्स भी की जाएगी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा है कि चेयरमैन PTI को जेल में नहायत गैर इंसानी, गैर अखलाकी और खिलाफ कानून सलूक का सामना है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने अपनी रिपोर्ट में इन तमाम खदशात की तस्दीक की है। PTI कोर कमेटी के एलामिया में कहा गया कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक ने अटक जेल का दौरा किया जहाँ चेयरमैन PTI के खिलाफ कवायद बदतरीन सलूक के मामले की तस्दीक हुई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शफकतुल्लाह के मुताबिक चेयरमैन PTI की शिकायत मुकम्मल दुरुस्त हैं। चेयरमैन PTI की अटक जेल में सहूलियात बढ़ा दी गई। जेल मैनुअल से हटकर स्पेशल नाश्ता और फ्रूट मिलने लगे। बैरक तब्दील कर दी गई। सुबह सवेरे चेयरमैन PTI को जेल के अहाते में वॉक की इजाज़त भी मिल गई। शेविंग किट दिए जाने के बावजूद चेयरमैन PTI का जेल में शेव करने से गुरेज, ताहाल शेव बढ़ाई हुई है।
अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं, मुत्तहद होकर मुकाबला करेंगे, दुश्मन को इंसाफ के कटहरे में ला खड़ा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जड़ांवाला के मुतासरीन से वादा। कहा कि सानहा जड़ांवाला समाज में मौजूद मरज़ की निशानदेही करता है। इंतहा पसंदी का किसी मजहब और फ़िरक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये एक इंसानी रवैया है जो शैतान की तरह मुख्तलिफ रूप धारता है, कैंसर की तरह सिरायत करता है। ये भी कहा कि बतौर उम्मती हम मसीही भाइयों की हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। यकीन दिलाते हैं कि हमारा रवैया अल्फाज से ज़्यादा अमल से नज़र आएगा। खुशी हुई कि आने वाले चीफ जस्टिस यहाँ आए। इससे कबल निगरान वज़ीर आज़म जड़ांवाला पहुँचे तो मुतासरीन को गले लगा लिया, दिलासा दिया, सर पर हाथ रखा, दुख बांटा, 20-20 लाख के इमदादी चेक तकसीम की और फौरी इंसाफ की यकीन दहानी कराई। जड़ांवाला में मसीही आबादी पर हमलों में चर्चेस के तबाह होने पर मुसलमानों ने मसीहों के लिए मसाजिद के दरवाजे खोल दिए। मसीही बिरादरी को मसाजिद में इबादात की पेशकश। नाज़िम आला मुत्तहदा अहले हदीस फैसलाबाद डिवीज़न सिकंदर हयात ज़की ने कहा है कि जड़ांवाला की तमाम मसाजिद के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। इस्लाम एहतराम इंसानियत का दर्स देता है। आर्मी सैल्वेशन चर्च जड़ांवाला के इंचार्ज मेजर माशूक मसीह ने सिकंदर हयात ज़की की दावत को अच्छा इक़दाम करार दिया। भारतीय फौज की LOC के नकियाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 60 साला शख्स गयास शहीद हो गया। भारतीय फौज की फायरिंग से खेतों में घास काटने वाली 3 खवातीन भी जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय खुल्लम खुल्ला जाहरियत मौजूदा सीज़ फायर मुआहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपनी सरहदों पर अमन व सुकून का ख्वाह है। शहरियों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। निगरान वफाकी हुकूमत ने बिजली की फ़रोख्त, तकसीम और टैरिफ का मौजूदा निज़ाम ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। बिजली तकसीमकार कंपनियों को सूबों की मिल्कियत में देने की समरी वफाकी काबीना को भेजने की मंजूरी। मुल्क भर में यकसा टैरिफ भी ख़त्म करने का फ़ैसला। बिजली के रेट और सब्सिडी की जिम्मेदारी सूबे उठाएंगे। जियो न्यूज़ को हासिल दस्तावेज़ के मुताबिक हैदराबाद और सक्खर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सिंध की मिल्कियत में देने का फ़ैसला कर लिया गया। कोयटा इलेक्ट्रिक बलूचिस्तान हुकूमत को मिल जाएगी। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई की मिल्कियत पंजाब को देने का फ़ैसला। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की मिल्कियत पंजाब और वफाक की मुश्तरका तौर पर होगी। पेशावर और ट्राइबल एरिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी KP की मिल्कियत में दी जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए एवन फील्ड पहुंच गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से निगरान वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम की मुलाकात 1 घंटा से ज़ायद जारी रही। तोशाखाना केस में सज़ा के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अगस्त को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी शामिल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अगस्त के फैसलों को चैलेंज किया था, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का मामला वापस इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज हमायूं दिलावर को भिजवा दिया था। इस केस में चेयरमैन PTI को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा हो चुकी है और वो अटक जेल में कैद है। बगावत, धमकाने और इश्तियाल फैलाने के मुकदमे में गिरफ्तार शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी और अली वज़ीर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने पुलिस के सुपुर्द कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया, इस्लामाबाद में जलसा हुआ, रियासत मुखालिफ नारे लगे और तकारीर हुई। ईमान मज़ारी अली वज़ीर के ज़रिए शरीक के मुल्ज़िमान तक भी पहुँचना है। ईमान मज़ारी के वकील का कहना था कि 1 दिन का रिमांड मिल चुका, पुलिस ने कोई तफ्तीश नहीं की। अली वज़ीर ने अदालत में बयान दिया कि अपनी बात इस्लामाबाद तक पहुँचाना चाहते हैं। जलसे में कोई गलत बात नहीं हुई। जुमे के रोज़ इस्लामाबाद में PTM का जलसा हुआ था, जिसके बाद ईमान मज़ारी और अली वज़ीर को गिरफ्तार कर लिया गया था।
ईमान मज़ारी की वालिदा और साबिक वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी की इस्लामाबाद की अदालत में बेटी से मुलाकात, गले लगकर आबदीदा हो गईं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे, ईमान पेशियों पर आएगी। ईमान ने खाने पीने से इनकार कर दिया है। बेहोश होने के बावजूद डॉक्टर से मिलने नहीं दिया गया। गुज़श्ता रोज़ भी शीरी मज़ारी बेटी को अदालत लाए जाने से पहले अदालत में मौजूद थीं। बेटी का हौसला बढ़ाया। ईमान मज़ारी चंद महीने पहले अपनी वालिदा शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के बाद हर पेशी पर अदालत आती और माँ की हिम्मत बंधाती थीं और समझाती थीं, और अब शीरी मज़ारी बेटी की गिरफ्तारी के बाद हर पेशी पर अदालत पहुँच रही हैं। बेटी से मोहब्बत का इजहार करती हैं और बेटी के लिए इंसाफ मांगती हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि इदारों को ईमान मज़ारी केस से क्या मसला होगा। पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को तरनौल पर एहतजाज की इजाज़त दी थी, मगर किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि दिफाई इदारों के खिलाफ ऐसी ज़बान इस्तेमाल करे जैसी ईमान मज़ारी और अली वज़ीर ने इस्तेमाल की। पूरे मुल्क में मुल्ज़िमान दिन में भी गिरफ्तार होते हैं और रात को भी। ईमान मज़ारी में ऐसी क्या खुसूसियत थी कि उन्हें रात को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन, फ़क़ीह और मुज्तहिद आयतुल्लाह अल उज़्मा अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजफ़ी तवील अलालत के बाद इस्लामाबाद के अस्पताल में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 91 बरस थी। मरहूम की नमाज़ जनाज़ा उनके आबाई गाँव में वाक़ मदरसा सुल्तानुल मदारिस में अदा कर दी गई। आयतुल्लाह अल उज़्मा अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजफ़ी 1932 में सरगोदा में पैदा हुए। उन्होंने तफ़सीर फ़ैज़ानुर रहमान के नाम से कुरान मजीद की तफ़सीर लिखी। वो कई और किताबों के भी मुसन्निफ़ थे। मारूफ दर्सगाहों मदरसा सुल्तानुल मदारिस अल इस्लामिया और जामिया इल्मिया अक़ीलिया बनी हाशिम की बुनियाद भी अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजफ़ी ने रखी। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इंग्लिश कॉमन लॉ में खामोश रहने को बतौर रजामंदी लिया जाता है। सदर ममलिकत ने खामोशी इख्तियार की। सदर ने रजामंदी जाहिर की, न रिमार्क्स के साथ कानून वापस किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि खुद साख्ता तर्जुमान खुद सदर के मौक़िफ़ की नफ़ी कर रहे हैं। सदर खुद वाज़े कर चुके हैं कि उन्होंने दोनों बिलों पर कोई एतराज़ नहीं लगाया और दोनों बिल मुकर्ररा 10 दिनों में वापस नहीं गए। इस गलती से बिल कानून बन चुके हैं। सदर अलवी ने गुज़श्ता रोज़ ट्वीट में कहा था कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने सदर के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्शन मार्च 2024 से आगे नहीं जाएंगे। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आइन की बालादस्ती के लिए बनी है। सदर ने जो बयान दिया उसकी तवक्को नहीं थी। आरिफ अलवी को पाकिस्तान का सदर होना चाहिए, PTI या किसी एक जमात का नहीं। सदर को अंधेरे में रखकर कानून का गज़ट नोटिफिकेशन कानून का मजाक है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा कि सदर को अंधेरे में रखकर कानून का गज़ट नोटिफिकेशन कानून का मजाक है। सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी के आईनी अमल की पामाली का नोटिस लेना चाहिए। PTI रहनुमा बाबर अवान ने कहा है कि सदर का बयान मोतबर है, उनके किसी मातहत के मौक़िफ़ की कोई अहमियत नहीं। सदर का सेक्रेटरी हो या चपड़ासी, उसे कानून को सबोताज करने का कोई इख्तियार नहीं। आईनी ओहदे के हुक्म उदूली का नतीजा आर्टिकल 6 की सूरत में निकलता है। सदर मुमलिकत आर्टिकल 186 के तहत ये मामला सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं। तहरीक इंसाफ ने भी सूरत हाल पर अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की नैब केसेस के अलावा तमाम मुकदमात में ज़मानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की रिहाई का सिंगल बेंच का फैसला बहाल कर दिया। पंजाब हुकूमत ने परवेज़ इलाही की रिहाई के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। दूसरी जानिब लाहौर की एहतसाब अदालत ने गुजरात के तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन के केस में चौधरी परवेज़ इलाही का 29 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। परवेज़ इलाही के वकील की अदालत से नवाज शरीफ की तरह ज़ाती मौलिज और फैमिली के अफराद से मुलाकात की इजाज़त देने की इस्तदा। चौधरी परवेज़ इलाही बोले, उन्हें सीधा खड़ा होने में भी मुश्किल है, ज़ाती मौलिज से चेकअप करवाने की इजाज़त दी जाए।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गुलिस्तान जौहर अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। मोटरसाइकिल पर बैठकर अंडरपास का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि 1100 मीटर लंबा और 19 मीटर चौड़ा ये अंडरपास रेड लाइन की तामीर के वक्त मुतबादिल रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। बोले अगले 60 रोज़ में बहुत सारे मंसूबे मुकम्मल होने के करीब हैं। अवाम जल्द धड़ाधड़ मंसूबों का इफ्तिताह देखेंगे। मेयर कराची का कहना था कि उनके लिए आसान था कि वो भी कागजात फेंक कर इख्तियारात का रोना रोते, लेकिन उन्होंने काम किया और मसाइल का हल निकाल के दिखाया। उनसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ये वादा है कि काम चोरी नहीं होगी। रानीपुर में एक और पीर के घर से 20 साल लड़की लापता हो गई। वालिदैन का पीर सुहेल अहमद शाह पर लड़की गायब करने का इल्ज़ाम। कहा कि बेटी का शौहर से झगड़ा था। पीर ने कहा कि झगड़ा तय होने तक बेटी को मनाना हवेली में छोड़ दें। अब फ़ोन करके बताया गया कि बेटी लापता हो गई। निगरान वज़ीर आला सिंध का नोटिस, कमिश्नर सक्खर से रिपोर्ट तलब। रानीपुर में पीर की हवेली में 10 साला फातिमा की हलाकत के केस के मरकजी मुलजिम असद शाह के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसी। पुलिस ने फातिमा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवा दी। गुज़श्ता रोज़ सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फातिमा पर जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक हुई थी। जिनसी ज़्यादती का भी खदशा जाहिर किया गया है। मरकजी मुलजिम की बेगम हिना शाह का नाम ECL में डालने का फैसला। उनकी ज़मानत क़ब्ल इस गिरफ्तारी कल ख़त्म हो रही है। पुलिस से हुक्काम के मुताबिक बच्ची की वालिदा ने कुछ लोगों पर शुबा जाहिर किया है, उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से सिविल जज को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत देने में ताख़ीर ने रिजवाना तशद्दुद केस की तफ्तीश खट्टाई में डाल दी। सिविल जज आसिम हफीज़ कमसिन घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद के केस में 5 बार तलबी के बावजूद GIT के सामने पेश नहीं हुए। GIT को जवाब दिया कि लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म मिलने तक शामिल तफ्तीश नहीं होंगे। GIT रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को लिख चुकी है कि जज को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत की जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने ताहाल इस खत का जवाब नहीं दिया। रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज़ की अहलिया सोमिया जुडिशल रिमांड पर कैद में है। मुल्ज़िमान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने रिजवाना पर बदतरीन तशद्दुद किया, इलाज न कराया, जिससे ज़ख्मों में कीड़े पड़ गए और इम्यून सिस्टम इंतहाई ख़तरनाक हद तक कमज़ोर हो गया। सिविल जज इस्लामाबाद आसिम हफीज़ के घर में मुबैना तौर पर उनकी अहलिया के तशद्दुद की शिकार रिजवाना का 4 घंटे तवील ऑपरेशन। प्लास्टिक सर्जरी के माहिरीन ने कमर और कंधे की ग्राफ्टिंग की, सर पर भी पट्टी की गई। रिजवाना के चेहरे की ग्राफ्टिंग चंद रोज़ पहले की जा चुकी है। लाहौर के इलाके शीराकोट में मुबैना भत्ता खोरों का निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के बस ड्राइवर पर तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से थाने में दी गई दरख्वास्त में कहा गया कि भत्ता न देने पर बस ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि मुल्ज़िमान का कहना है कि जगह किराए पर ले रखी है, बस खड़ी करने का मुआवजा लेते हैं। पुलिस का फरीक़ैन से पूछगछ के बाद कानूनी कार्रवाई का फैसला। बिफरे दरियाओं के सैलाबी रेले पंजाब के बाद सिंध पहुंच गए। पन्नू आकिल के करीब कैनाल में 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया, फसलें ज़ेर आब आ गईं। इलाका मकीनों ने शिकायत की है कि महकमा आबपाशी के हुक्काम इत्तला के बावजूद नहीं पहुंचे। दरियाए सतलुज में सैलाब के बायस बहावलपुर के करीब दरियाई बेल्ट से 76,000 मकीनों को मुंतकिल कर दिया गया। लोधरा में हाई अलर्ट, खैमा बस्तियां बना दी गईं। सैलाब से कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, आरिफवाला में भी दरिया किनारे बस्तियां पानी में डूब गईं। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जनावाला में मुतासर इलाके का दौरा, तबाहाल घरों और गिरजा घरों की हालत देखी, खौफ का शिकार बच्चों और ख़वातीन को दिलासा दिया। इलाका मकीनों से इज़हार यकजहती, कहा कि इंशाअल्लाह आपके घरों को पहले से ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। जिन बच्चियों का जहेज़ लूटा गया उन्हें भी नया जहेज़ फराहम किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी का हुकूमत से भी सानहे के ज़िम्मेदारों को जल्द सज़ा देने का मुतालबा। इस्लामाबाद में औरत फाउंडेशन और सिविल सोसाइटी का जड़ावाला वाक़े के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहिरीन ने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो और मसीही बिरादरी हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए। कहा कि जड़ावाला में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई, मुलव्वस अफराद को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए।
लंदन में ब्रिटिश पाकिस्तानी मसीही बिरादरी का सानह जड़ावाला पर पाकिस्तानी हाई कमीशन पर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन का सानह जड़ावाला के मुजरमों की गिरफ्तारी और सजा देने का मुतालबा। विमेन वर्ल्ड कप में जीत के बाद खातून खिलाड़ी का बोसा लेने पर स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन के सदर ने माफ़ी मांग ली। तकरीब तकसीम इनामात के मौके पर हुई इस हरकत पर स्पेनिश वज़रा ने भी तनकीद की थी। खुद खातून प्लेयर जेनिफर ने भी फेडरेशन के सदर लुइस के इस अमल पर नापसंदीदगी का इजहार किया। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तीन एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच आज श्रीलंका के शहर हम्बनटोटा में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा।